मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल और पेज पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह पितृपक्ष पर है। पितृ देवता पर ही आज का वीडियो है। श्रद्धालुओं ने मैसेज किया था कि गुरुजी पितृपक्ष आने वाला है, इसकी कैसे आराधना करें, इससे कैसे लाभ लिया जा सके बताया जाए। तो जो साधक अपनी साधना निरंतर करते हैं या अनुष्ठान करते रहते हैं और उनकी ये मंशा रहती है कि हमारी साधना में सफलता मिले, परंतु सफलता उनको नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं से बाधा हो रही है और सफलता आते आते हाथ से छूट जाती है। लगता है कि अब सफलता मिल जाएगी, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त साधकों के अलावा जो सामान्य पुरुष हैं और जिनके घर में विघ्न बाधा रहता है, भर बीमारी रहती है, शोक वगैरह अकारण कलह रहता है, सदस्यों में मनमुटाव रहता है, तो यह जान लीजिए जिस घर में भी है उस घर में अगर ये सब हो रहा है तो यह जान लीजिए पितृदोष है। पितृदोष के कारण ही ये सब घटनाएं घटित होती हैं। तो इसलिए पितृपक्ष के महीना में काफी महत्व बढ़ जाता है पितरों का। और साधकों के लिए तो खैर पूछना नहीं, साधकों के लिए तो वरदान है पितृपक्ष का महीना। ये पितृपक्ष में अगर साधक चाहे तो पितरों को मना करके अगर थर्ड आई की उपासना कर रहा है या किसी भी तरह की पूजा है, चाहे अप्सरा का कर रहा हो, चाहे हनुमान जी के कर रहा हो, चाहे वीर की पूजा कर रहा हो या काली की पूजा कर रहा हो और सफलता चाह रहा है, विघ्न बाधा आ जा रही है, तो इस पितृपक्ष की उपासना करके वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आज का वीडियो इसी पर है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पितृपक्ष का जो 15 दिन का जो पक्ष होता है वो कुआर मास में वो पितरों के लिए ही बनाया गया है। और जैसे ही पितृपक्ष बीतता है और नवरात्र की शुरुआत हो जाती है, कलश स्थापना शुरू, शारदीय नवरात्र शुरू हो जाती है। तो ये पितृपक्ष का पक्ष भी और शारदीय नवरात्र भी, पूरे कुआर माह जो है साधकों के लिए तो वरदान है। इसलिए इस माह का पूरा भरपूर साधकों को उठाना चाहिए। यह जान लीजिए कि आप साधना वर्षों बरस पूजा करते हुए और थर्ड आई की ही उपासना कर रहे हैं, अपना तीसरा आंख खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थर्ड आई खुल नहीं रही है। हम क्या बताएं, बंबई से, कलकत्ता से बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु फोन करते हैं कि गुरुजी मेरा थर्ड आई खोल दीजिए, और जितना पैसा कहिएगा पैसा हम आपको भुगतान करने के लिए तैयार हैं। हम बोलते हैं कि दुकान पर बिकने वाला चीज थोड़े है ये कि कोई बेच देगा, खरीद देगा। अगर ऐसा कर रहा है तो इस झूठे दिलासे में मत रहिए। आपकी मेहनत, आपकी साधना ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर ये कोई कह रहा है चाहे बेच रहा है तो इस झांसे में मत पड़िए। तो मित्रों, पितृपक्ष का जो पहला दिन शुरू होता है वह अगर आप जान रहे हैं विधि विधान करने के लिए तो जान कीजिए, नहीं जानकारी है तो पितृपक्ष के पहले आप एक कर्मकांड भास्कर पुस्तक खरीद लीजिए। उसमें पूरा विधिवत दिए हुए है कर्मकांड भास्कर में कि कैसे पितरों की उपासना की जाती है, कैसे तर्पण दिया जाता है, कैसे उनको फूल अच्छा चढ़ा जाता है और कैसे उनको याद किया जाता है।
उसको आप पढ़ लेंगे तो आप अपने से भी आप तर्पण कर सकते हैं, पितरों की उपासना कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आ रहा है और करा रहा है इस कर्मकांड को, तो वही बढ़िया है, करा लीजिए, ठीक है, लेकिन करना चाहिए। अमावस्या का ये 15 पक्ष का दिन, जिस दिन अमावस्या आ रहा है, आता है, उस दिन बढ़िया से अपने पितरों के नाम पर खीर वगैरह बनवाना चाहिए, भोजन बनवाना चाहिए और पितरों के नाम पर भोग लगाना चाहिए। वैसे भी हर अमावस्या को पितरों के नाम पर खीर वगैरह, मलपुआ वगैरह बना करके, मीठा मिष्ठान बनवा करके भोग लगानी चाहिए। अब पूछिएगा कि पितृपक्ष करने से, ये उपासना करने से क्या लाभ मिलता है? तो जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके भाग्य संबंधित जो भी अवरोध है उस सब अवरोध को दूर करते हैं, घर में वंश वृद्धि करते हैं, धन वृद्धि करते हैं, सुख के जितने संसाधन हैं उन सारे संसाधनों में वृद्धि करते हैं। कब? जब आप एक्टिव रहिएगा तो। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं कुछ नहीं कीजिए और पितर ला करके दे दें। आप 100% काम करते हैं तो 100% का रिजल्ट पितृपक्षों की उपासना से, पितरों की उपासना से सफलता मिलती है। यह मेरा किया हुआ है, मेरा मानना है, अपना खुद का अनुभव, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर घर में आपका पिंडदान नहीं हुआ, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी बीत गई है और पिंडदान आपने नहीं किया है, तो जा करके गया में पिंडदान करा ही देना चाहिए। और नहीं करा पाते हैं, नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं नदी किनारे भगवान शिव के शिवालय वगैरह में आप त्रिपिंडिक श्राद्ध करा ही दीजिए तो बेहतर है, उससे भी आपको शांति मिलेगी। लेकिन प्रयास ये कीजिए कि गया में जाकर के वहाँ 3 दिवसीय या 1 सप्ताह या 1.25 महीना का कार्यक्रम लेकर के वहाँ आप पिंडदान करा दीजिए। और करा देने के बाद से यह जान लीजिए, जितने आपके घर का दुख, बीमारी, शोक है, उलझन है, वाद विवाद है, सब वो धीरे धीरे स्वतः 6 महीने के अंदर समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो अब रहा कि ये 15 दिन में आप 15 दिन अगर पितरों की पूजा करके, पहले आप सुबह पितर की पूजा कर लीजिए, अपने खुद लेकर के बैठ जाइए, तर्पण करके उठिए और जो साधना है आपकी, उस साधना को भी कीजिएगा तो निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। पहले आप तर्पण कर लीजिए, उसके बाद से जो आपके नित्य दिन का पूजा है या संकल्पित पूजा है तो आप वो कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ना पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पितृपक्ष का जो है बहुत लोग समझता है कि अशौच है वगैरह, लेकिन मेरा मानना है कि यह बिल्कुल शुभ है। जब आपके पितृ श्रद्धालु हैं, श्रद्धेय हैं, तो अशौच कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो आदमी आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठा है वह आपके लिए दुख का कारण कैसे बन सकता है? तो ज्यादा बहकाव में नहीं बहकनी चाहिए, इसलिए पितरों की उपासना कीजिए और घर में जो भी परेशानी है, सब परेशानी से निजात पाइए। और जो साधना आपकी नहीं सफलीभूत होती थी, यह 15 दिन करने के बाद आप देखिए कैसे आपकी साधना सफल हो जाती है। निश्चित है कि साधना आपकी सफल हो जाएगी, क्योंकि यह जान लीजिए, मैंने अनुभव भी किया है और जानकारी भी है कि जिसके घर में पितृदोष है और वो सफलता प्राप्त करना चाहता है अपनी साधना में या किसी चीज, साधना का ही पहले मान लीजिए, तो जब तक पितृदोष है उस साधना में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पितृ ही उस साधना को रोक देते हैं। जिस घर में पितृ अगर भूखे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी उपासना नहीं हो रही है, तो पितरों के बगैर इजाजत का भगवान भी नहीं कुछ कर सकते हैं, आपके घर में कल्याण नहीं कर सकते हैं, यह जान लीजिए। क्योंकि पितृ ही पहला, आपके पितृ देवता ही आपके भगवान है। अगर वो खुश हैं तो भगवान भी आशीर्वाद देंगे आपको। पितृ अगर ना खुश हैं तो भगवान भी आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए घर में माता पिता भूखा हो, आप जाके चारों धाम घूम लीजिए, तो चारों धाम से क्या मिलने वाला? घर नहीं, चारों धाम जाते हैं, माता पिता को प्रसन्न करते हैं, तो आपके सब धाम पूरा हो जाएंगे, भगवान सब आशीर्वाद देंगे आपको। और जो जिसका चक्र जागृत है, सातों चक्र जगा के बैठे हैं, वो तो जान रहे हैं
कि धाम में ईश्वर नहीं है, आपके शरीर में ईश्वर है। गणेश जी से लेकर के आप पररूप ब्रह्म यहाँ सहस्त्रार्थ सबका दर्शन होता है। जिनका भी थर्ड आई खुला है वो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल झूठ बोले चला जा रहा हूँ। आप भी अगर कर लें तो आपको भी सफलता मिलेगी। तो इसलिए आप साधना अपनी पूरा करना चाह रहे हैं तो इस आने वाले पितृपक्ष को 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, अगले माह से। तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। और मैंने कहा कि अगर आपसे नहीं होने वाला है तो किसी ब्राह्मण को आप तय कर लीजिए और प्रत्येक दिन सब दिन कराइए। अगर आपके पितृ की तिथि मालूम है तो उस दिन समापन करा दीजिए। और तिथि अगर नहीं मालूम है तो 15 दिन आप उपासना कीजिए। तिथि मालूम है तो उसी तिथि पर आप समापन पितृ की करा दीजिए, पितृ पूजा करा करके समापन करा दीजिए। आपको 15 दिन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा यह कहना है, निवेदन है कि अगर आप अपनी साधना पूरी करना चाह रहे हैं तो पितरों की उपासना कीजिए। और बात अगर अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय मां गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।